गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज फिर हम आए हैं नई वीडियो के साथ। आज की जो वीडियो है क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर का नाम है डिफेंस सिस्टम ऑफ इंडिया। Let's we start this chapter. India firmly believed in the promoting world peace and security. She was always being instrumental in trying to resolve national and international disputes by mutual negotiations and peaceful settlements. जो भारत की नीति है वो किस प्रकार की है? शांतिपूर्ण नीति है। भारत कभी भी किसी के भी साथ युद्ध करने पर विश्वास नहीं करता है। कोई भी, चाहे वो देशी हो या फिर इंटरनेशनल मैटर्स हो, उसे हमेशा बातों के जरिए सॉल्व करने की कोशिश करता है। अपनी आसपास की कंट्रियों के साथ हमेशा शांतिपूर्ण और मैत्रीतापूर्ण संबंध बना के रखने पे विश्वास करता है। शी इज कंसर्न्ड अबाउट हर डिफेंस एंड हैज स्ट्रेंथेंड हर डिफेंस सिस्टम एंड फोर्स. Feudals was almost a different nation of the world have proved the importance of safety of every country. Only a strong nation can safeguard her boundaries from the foreign attacks and could find the mutual and honorable solution to the dispute. लेकिन उसके बावजूद भी युद्ध करने में विश्वास तो नहीं रखता है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी सुरक्षा के लिए जो नीतियां होनी चाहिए वो इंडिया के पास बहुत अच्छी है। उसकी जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि एक स्ट्रांग कंट्री जब भी साबित हो सकती है, अपनी रक्षा जब कर सकती है जब उसके डिफेंस पावर उसके पास हो। इसीलिए अपने डिफेंस को स्ट्रांग बनाने के लिए भारत की जो नीति है वो भी बहुत अच्छी है। द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्स एज अंडर, यहाँ पर देखो मेजर डिवीजन ऑफ डिफेंस फोर्स दिया हुआ है, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। ये हमारे कह सकते हो ये हमारे देश के डिफेंस फोर्स को बहुत स्ट्रांग बनाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आर्मी। द इंडियन आर्मी इज वन ऑफ द पावरफुल एंड लीडिंग आर्मी ऑफ द वर्ल्ड. इंडिया इज द प्राउड ऑफ हैविंग द वेल ऑर्गेनाइज्ड adorned, disciplined and devoted army. हमारे देश की जो आर्मी सिस्टम है वो बहुत पावरफुल है एंड लीडिंग आर्मी ऑफ वर्ल्ड की कहना चाहिए। हमारे देश की जो आर्मी है वो वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटस उसका बना हुआ है। इंडिया इज ए प्राउड ऑफ हैविंग, और हमें इस चीज पर गर्व है कि हम इतने सक्षम हैं कि हम हमारे देश को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय हमलों से या किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खतरों से बहुत आसानी से बचा सकते हैं। द हेडक्वार्टर ऑफ आर्मी आर एट न्यू दिल्ली. हेडक्वार्टर आर्मी का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली है। ये चीज़ को आप ध्यान रखना कि हेडक्वार्टर आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हु इज ऑफ द रैंक ऑफ ए जनरल इज द हेड. आर्मी का जो चीफ मेंबर्स रहते हैं वो क्या कहलाता है? वो जनरल कहलाता है और वो हेड कहलाता है। इन द आर्मी देयर आर द सेवरल ब्रांचेस. उसके अलावा भी आर्मी में बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, जैसे टैंकर्स वाले, इन्फेंट्री, गन्स, है ना। ये सारे अलग अलग उसके ब्रांचेस होते हैं जिसके अंतर्गत अलग अलग उनका काम रखा जाता है। द आर्मी हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इनटू द 5 कमांडर. जो आर्मी है वो 5 कमांडर ऑर्गेनाइज्ड करती है। द सेंट्रल, द ईस्टर्न, द वेस्टर्न, नॉर्थर्न एंड साउथ. और सभी जगह पर अलग अलग जगहों पर वो ऑफिसर्स को नियुक्त करती है, जिसमें कि चारों तरफ से, पांचों तरफ से सुरक्षा बनी रहे। नेक्स्ट है नेवी. इंडिया इज द पेनिसुलर, इट इज सराउंडेड विद द वाटर फ्रॉम द 3 साइड. इंडिया जो है एक प्रायद्वीपीय देश है जिसके 3 हिस्से में पानी भरा हुआ है। तो इस सुरक्षा इस दृष्टि से हमें जो कोस्टल एरिया है उसको भी सुरक्षित रखना बहुत आवश्यक है। द कोस्टल एरिया इंडिया आर वास्ट. इन द ईस्ट लाइज द बे ऑफ बंगाल. इंडिया के ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है, वेस्ट में अरेबियन सी है और साउथ में इंडियन ओशियन है। Hence an organized and powerful navy is must be safeguard for the coastal area. तो इस दृष्टि से हमारा जो नेवी है, जो हमारा कोस्टल एरिया है, वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिससे कि हम यहाँ के जितने भी खतरे हैं उनसे हम बच सकें। According to the strong navy, it is organized in India. Its head is called the chief of the naval staff and is an admiral. जो इसका हेड है वो एडमिरल कहलाता है। द नेवल ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू 3 एरियाज ऑफ कमांडर. जिस प्रकार से आर्मी में 5 कमांडर एरियाज रहते हैं, वैसे ही नेवी में 3 हैं। ईस्टर्न नेवियल कमांडेंट एट द विशाखापट्टनम,
जो ईस्टर्न नेवल कमांडेंट है वो कहाँ पर नियुक्त है? विशाखापट्टनम में। वेस्टर्न जो नेवल कमांडेंट है वो मुंबई में है और साउथर्न नेवल कमांडेंट जो है वो कोच्चि में है। एवरी कमांड हैज इट्स ओन चीफ ऑफिसर। और सभी जैसे कि आर्मी में अलग अलग कमांडर्स के अलग अलग चीफ होते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी अलग अलग ऑफिसर्स को नियुक्त किया जाता है। These officers are of the Vice Admiral post the Navy to have the headquarter located in the New Delhi। और जो नेवी का हेडक्वार्टर है वो भी न्यू दिल्ली में है। The main naval warship of the India are INS नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्यागिरी, डिस्पुट्स एंड INS गोदावरी। The Navy was survive ship and patrol aircraft carries। जो नेवी जो इंडियन नेवी है उसके पास भी बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स है, बहुत अच्छे शिप्स है, पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, जिससे कि वो हमेशा इंडिया को प्रोटेक्ट करने में अपना सपोर्ट करती है। In 2001, a joint commando of Army, Navy and Air Force has been set up। 2001 में joint commando army सेटअप हुई है नेवी और एयर फोर्स की, जो कहां पर सिचुएटेड है? जो अंडमान और निकोबार आइलैंड में सिचुएटेड है। ए न्यू सेंटर ऑफ नेवी ISN has been established in Kanwar। It is situated in 100 kilometer away from the गोवा। एक जो न्यू सेंटर है वो गोवा में सिचुएटेड है, जो कितनी दूरी, कितना मतलब फैलाव पे फैली हुई है? 100 किलोमीटर। नाउ हम देखते हैं एयरफोर्स। द एयरफोर्स प्ले एन वाइटल रोल ऑफ द डिफेंस ऑफ द कंट्री। द वाइटल टास्क ऑफ एयरफोर्स इज टू bombard the key and the sensitive arms installations to destroy the transport system and communication of the attacking countries। एयरफोर्स भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे डिफेंस फोर्स के लिए। ये किस प्रकार से हमें सपोर्ट करता है? जैसे कि कोई इमरजेंसी आ जाए तो ऐसी सिचुएशन में बम ब्लास्टिंग के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एयरफोर्स का अपना सपोर्ट करती है। द एयरफोर्स हेल्प इन सप्लाइंग आर्म्स एंड फूड ऑफ द आर्मी। एयरफोर्स जो है आर्मीज के लिए फूड सप्लाई का काम भी करती है। द एयरफोर्स कीप्स विगल ऑन द बॉर्डर ऑफ द कंट्री इन द स्काई। द इंडियन एयरफोर्स हैज मोर देन 1000 एयरक्राफ्ट। इंडियन एयरफोर्स के पास 1000 खुद के 1000 एयरक्राफ्ट्स हैं एंड हेलीकॉप्टर्स हैं। एंड द मेन टाइप यहाँ पर कुछ दिए हुए हैं, एयरक्राफ्ट के नाम दिए हुए हैं, हंटर, अजीत, किरण, MiG-21, ये सारे एयरक्राफ्ट्स, इंपॉर्टेंट एयरक्राफ्ट्स के नाम हैं। The headquarter of Indian Air Force is also situated in न्यू दिल्ली। तो एयरफोर्स का जो हेडक्वार्टर है वो भी कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। तो आप ये कह सकते हो जो मेजर डिफेंस इंडियन डिफेंस सिस्टम है उसके सबके हेडक्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है? It is situated at New Delhi। It has 6 chief commando। इसके 6 chief commandos होते हैं और ये जो हैं वो हैं ईस्टर्न एयर कमांडो, वेस्टर्न एयर कमांडो, सेंट्रल एयर, साउथर्न एयर एंड द साउथर्न वेस्टर्न एयर कमांडो एंड साउथर्न एयर कमांडोज। It is the duty of the nation to protect its citizens from the foreign इन्वेशन। तो ये जो एयरफोर्स का या फिर आप कह सकते हो जो ये डिफेंस सिस्टम है इसका काम क्या रहता है? यहाँ किसी भी देश की पीपल की, जनता की रक्षा करना, किसी भी प्रकार के बाहरी अटैक्स के, किसी भी दुश्मनों से कंट्रीज सिटीजन्स की को प्रोटेक्ट करना इनका मेन मोटिव रहता है। इट इज ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ सिटीजन टू प्रोटेक्ट द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री। अब डिफेंस सिस्टम का तो ये काम रहता ही है कि वो किस प्रकार से जनता की रक्षा करे, लेकिन किसी भी देश की डिफेंस सिस्टम जब बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, जब वहां की जनता भी पूरी तरीके से सपोर्ट करेगी, अपनी यूनिटी बना के रखेगी, अपनी इंटीग्रिटी बना के रखेगी, तो इससे भी जो डिफेंस सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग होता है। नाउ हम देखते हैं द रोल ऑफ डिफेंस फोर्स ड्यूरिंग द पीस। किस प्रकार से डिफेंस फोर्स का काम होता है, शांति बनाए रखने में किस प्रकार से डिफेंस का काम होता है। बिसाइड द डिफेंस ऑफ द कंट्री फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ द डिफेंस फोर्स आर ऑल्सो डिप्लॉयड इन द नंबर ऑफ अदर वे फॉर द सर्विस ऑफ कम्युनिटी सच एज द टाइम ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक एंड अदर
नेशनल क्लाइमेटी एक्सीडेंट्स ETC। तो डिफेंस फोर्स का काम यहाँ पर भी आता है। जब बाढ़ की स्थिति आ जाए, अर्थक्वेक की स्थिति आ जाए, या फिर किसी भी प्रकार की एक्सीडेंट्स हो जाए, या फिर क्लाइमेटीज आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में जो डिफेंस फोर्स रहती है वो अलग अलग जगहों पर जाके उनको सपोर्ट करती है, उनको हेल्प देती है। प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। अब यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट किस प्रकार से बनते हैं और कहाँ पर बनते हैं हम देखेंगे। मेनी टाइप ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट्स आर नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंट्री। अलग अलग प्रकार के हमें डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि एयरफोर्स के लिए अलग चाहिए, आर्मी के लिए अलग डिफेंस इक्विपमेंट चाहिए, नेवी के लिए अलग इक्विपमेंट्स चाहिए। तो अलग अलग जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तैयार किए जाते हैं। डिफेंस प्रोडक्ट्स एक्टिविटी आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स, डिपार्टमेंटली रन ऑर्डिनेशन फैक्ट्री एंड डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। यहाँ पर जो डिफेंस प्रोडक्शन है वो एक्टिविटी है वो 2 ग्रुप में बटी हुई है। पहला जो है वो डिपार्टमेंटल रन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, यानी ऐसे इक्विपमेंट्स जो कि उन्हें एट दैट मोमेंट वॉर की ड्यूरेशन में, वॉर के टाइम पे उन्हें चाहिए होते हैं, और एक ऐसे डिफेंस प्रोडक्ट होते हैं जो पब्लिक सेक्टर के लिए काम करते हैं। To make the country an atomic power, nuclear power station have also been set up. कंट्री को एटॉमिक पावर की दृष्टि से अगर देखा जाए तो स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग कंट्री जब ही होगी जब वो पूरी तरीके से संपन्न होगी, तो न्यूक्लियर पावर भी किसी भी कंट्री के पास होना बहुत आवश्यक है। तो न्यूक्लियर पावर को स्टैब्लिश करने के लिए या स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कई न्यूक्लियर पावर स्टेशन को भी एस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे कि तारापुर, महाराष्ट्र में तारापुर में, तमिलनाडु में कल्पाकम आर द मेजर सेंटर्स। ये कुछ मेजर सेंटर्स है जहां पर न्यूक्लियर एटॉमिक पावर का काम चलाया जाता है। There is another organization which is meant to develop the sense of discipline and aptitude for the defense among the students of the country. This is called the National Gadget Corps. Students both boys and girls can join it. इसके अलावा एक और ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप किया जा रहा है जिसमें कि आम जो गर्ल्स एंड बॉयज है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं और छोटे रूप में इसी और कदम बढ़ा सकते हैं। So the time of war, in the time of crisis and calamity, some anti-social elements take advantage in the situation. Citizens should remain vigilant against such anti-social elements and help the government to check them. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी डिफेंस फोर्स या फिर कोई भी डिफेंस सिस्टम जब तक अपना पूरा बेस्ट नहीं दे सकती जब तक कि जो जनता है, जो सिटीजन है, उसको सपोर्ट ना करे। तो सिटीजन का भी ये सपोर्ट है कि अगर आपके आसपास कुछ इस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, कुछ गलत एक्टिविटी हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को सपोर्ट करे और गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करे जिससे कि वो उस पर बेटर एक्शन उठा सके। सो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।